वाच भग्वयः नपः तत्रैव बलः देवेन सयुक्तयः अपस्यः निनः वहसनः भुवनेन्द्रया कीर्तयोद्धमानः तदभिगयोपभगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शना प्रसयः वनतयो प्रश्येत वृद्धनंद पूर्णयोगमानः। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ, उनसे कोई बात छुपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयवत होकर उन्होंने नंद बाबा बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव पहुंचा हुआ है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं। पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाएं, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यह बात सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठता है। पिताजी जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिसकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है न उदासीन है, उनके पास छिपाने के लिए कोई बात नहीं होती। परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की बात उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। यह संसारी मनुष्य समझ बूझ के अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता, उसमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे फल सफल होते वैसे बेसमझ के नहीं। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक है, मैं यह सब जानना चाहता हूँ, आप कृपया करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। भगवान कृष्ण नंद बाबा पूछते हैं कि जय जय जो हो रही है, ये चारों तरफ ये सब कुछ बन रहा है, पकवान मेवा मिष्ठान सब बन रहा है, आखिर बात क्या है। नंदो वाचा नंद बाबा कहते हैं, पर जनयो भगवयः नेन्द्रयो मेधयः असतयात्ममूर्त्वया तयो भीवर्षड्त्वया भूतः नयः प्रहरय जीवनं पया तं तातयः वयः मन्यः च वामूर्जयः पतिमीश्वरम् द्रव्यः त्रयस्त्वया स्वर्धयः यर्जनतयः चतुर्विर्नरा तस्यैर्योपजीवन्ति त्रिवर्गः फलहेत्ववे पूषयः पुरस्करणायं पर्जन्यः फलभावना अयः एवं विसृजयत धर्म परम्परागतं नरा कमलयः लोभयाद मह आयाद द्वेषेत सहवयः नयः प्रोतिशोभनम्। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा की जाती है, उससे लाभ क्या होता है। तो कहते हैं कि इंद्र की हम लोग पूजा करते हैं, सब सामान चढ़ा करके इंद्र की पूजा करते हैं और बदले में इंद्र जल बरसाते हैं, जिससे कृषि कार्य संपन्न होता है। घास होती है, गाय घास को खाती है तो दूध देती है, जल होता है तभी तरह तरह की पैदावार होती है, अन्न उत्पन्न होती। देवराज इंद्र अन्न नहीं जल नहीं बरसाएंगे तो न अन्न होगा, न घास होगी, न गैया दूध देगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा किया जाए कि आधे लोग उनकी पूजा कीजिए और आधे लोग उनकी पूजा नहीं कीजिए। फिर देखिएगा कि जो लोग उनकी पूजा किए हैं, क्या उनके यहाँ उनकी जमीन में उनके खेत में इंद्र पानी बरसाता है, और जो लोग पूजा नहीं किया उनके यहाँ नहीं बरसाता है। नंद बाबा कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो कन्हैया। तो कन्हैया कहते हैं कि भगवान कोठारी की तरह से है, भगवान भंडारी की तरह से है, जो उनको हम देंगे वही हमको वापस करेंगे।
हम भंडारी जो खाना बनाने वाले उनको कुछ नहीं दे, उनको कहे कि तस्मै मालपुआ बना करके हमें खिलाओ, तो कहां से खिलाए। ठीक उसी तरह से हमारे देवता गौ है, ब्राह्मण है, गौ ब्राह्मण है और ये गोवर्धन पहाड़ है। प्रत्यक्ष में हमारे देवता ये गौ ब्राह्मण और ये गोवर्धन पर्वत है। इस साल आप हमारे देवता की पूजा करके देखिए कितना लाभ होता है। नंद बाबा मान गए, तुरंत वृंदावन में खबर पहुंचवा दिए कि इस साल इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस साल गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा पूछे कि तुम्हारे देवता की पूजा में क्या क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहे कि हमारे देवता की पूजा तो बहुत आसान है, लेकिन खाने पीने में कोताही नहीं होनी चाहिए। 56 प्रकार का भोग, 56 प्रकार का भोग हमारे देवता को लगना चाहिए। अब आदेश दे दिया गया, गोपियां सब 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करने लगी। इधर 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करके और सभी गोपगण गोपियां सब बन ठन करके और व्यंजन को लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास सब लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद हुआ कि क्या करना चाहिए, कन्हैया बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहला काम हमारे गोवर्धन पहाड़ को स्नान करवा। अब ग्वाल वाल सब घड़ा लेकर के जाते हैं, यमुना जी से जल ला करके देते हैं, छोड़ते हैं। हजारों घड़ा डाल दिए उस 7 कोस का गोवर्धन पहाड़। 1000 घड़ा यमुना जी से क्या होगा। सब लोग के कन्हैया हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में स्नान कर लेते थे। आई तुम्हारे गोवर्धन पहाड़ हजारों घड़ा पानी हम लोग दूर से ला करके डाले, इनकी मूछ भी गीली नहीं हुई। ऐसे में तो हम इनको स्नान नहीं करवा पाएंगे। भगवान कृष्ण की आंख बंद करो, हम भगवान से कह रहे हैं कोई उपाय करेंगे। सब ग्वाल वाल सब आंख बंद किए, गोपी ग्वाल वाल सब आंख बंद किए। भगवान कृष्ण मानसी गंगा को वहां प्रकट कर दिया। मानसी गंगा वहां प्रकट, बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा वहां पर प्रकट हो गई, जल बिल्कुल स्वच्छ है। भगवान कृष्ण कहे कि हमारे भगवान मानसी गंगा प्रकट कर दिए गोवर्धन भगवान, इसमें तुम लोग भी नहाओ, हमारे भगवान को भी नहाओ। अब घड़ा में पानी ले ले करके ग्वाल वाल सब गोवर्धन भगवान को स्नान करवाने लगे। स्नान करवाने के बाद कहते हैं, स्नान करवाने के बाद जब स्नान हो गया, गोवर्धन भगवान का स्नान हो गया, स्नान होने के बाद हुआ कि भाई कन्हैया अब तुम्हारे भगवान को कैसे भोग लगाया जाए। कहते हैं पर्दा डाला जाए। कहते हैं कहीं पर्दा उर्दा की कोई जरूरत, पर्दा डालो न भोग लगाओ, आंख बंद करो और हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर के मांग मांग करके खाने लगेंगे। मांग मांग करके खाने लगेंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब सब लोग आंख बंद किए। भगवान कृष्ण एक रूप से तो स्वयं सबों के पास थे और दूसरा रूप बना करके भगवान कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत पर लोगों के सामने प्रकट हो गए। गोवर्धन भगवान के रूप में प्रकट हो गए और कहते लाओ ब्रजवासी, तुम जो कुछ भी लाए हो लाओ। अब लोग देने लगे, भगवान कृष्ण खाने लगे। अब अगल बगल में जो भगवान कृष्ण के सखा थे सब कहते हैं कि हमारे भगवान तो खाते नहीं थे, तुम्हारे भगवान कन्हैया कैसे हैं कि खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं कि हमको लगता है कि हम लोगों को प्रसाद भी नहीं मिलेगा। कहते नहीं नहीं प्रसाद मिलेगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब थोड़ा सा गोवर्धन भगवान को आप लोग जो प्रसाद लाए हैं हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके